नमस्कार। आज हम लोग अभियोग्यता के प्रकार, कितने प्रकार की अभियोग्यताएँ होती हैं, पहलू कितने होते हैं, एस्पेक्ट्स एंड टाइप्स को देखेंगे। अभियोग्यता क्या होती है, जैसे आप देख लें किसी विशेष क्षेत्र में विशेष विषय में कार्य करने की जो विशेष योग्यता होती है, एक तरीके से अभियोग्यता, अभिक्षमता, प्रवीणता को एक ही नामों से जाना जाता है, जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड। एक एटीट्यूड होता है जो दृष्टिकोण होता है, जो आपका सोचने देखने का नज़रिया एक तरीके से होता है, सोच होती है, दृष्टिकोण उसको कहते हैं, जिसको एटीट्यूड कहते हैं। दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एटीट्यूड में दृष्टिकोण होता है, एप्टीट्यूड में आपकी अभियोग्यता, आपकी अभिक्षमता होती है। तो हम लोग अभिक्षमता को पढ़ रहे हैं कि अभिक्षमता भी किस प्रकार की होती है और कितने उसके पहलू होते हैं या घटक होते हैं या पक्ष भी उसको कहीं कहीं बोल देता है कि ये कौन सा पक्ष है, ये कौन सा प्रकार है। जो जैसे आप देखेंगे कि भाई अलग अलग लोगों की क्षमता होती, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है, कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कुशल है, कुशाग्र है, तो उसकी वो अभियोग्यता होगी। अभियोग्यता क्या होगी? जन्मजात होती है। अभियोग्यता क्या होती है? परिवर्तनशील भी होती है। एक तरीके से अभियोग्यता क्या होती है कि एक विभिन्नताएँ भी होती है, किसी में अलग अभियोग्यता होगी, किसी में अलग अभियोग्यता होगी। अभियोग्यता का संबंध रुचि से होता है, अभियोग्यता का संबंध बुद्धि से होता है, अभियोग्यता का संबंध एक तरीके से उसके इंटरेस्ट से होता है, जिसमें जिसकी जितना ज़्यादा रुचि होगी उसकी अभियोग्यता उतनी ज़्यादा होगी। तो आप ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, मेन हमारा फोकस उसी पे रहेगा कि जहाँ से क्वेश्चन बने हम लोग उसी को देखते चलेंगे। हालांकि डिटेल में तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा को जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उतना ही आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे और जहाँ से आप उसको बस शॉर्ट में समझ लें, ताकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप हों। बहुत ज़्यादा थियरी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए ये तो है नहीं कि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसका प्रोसेस वगैरह है। तो उसमें बस मेन भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से बन रही है। अच्छा, अब जो जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे अभियोग्यता हो गई, अब आपकी अब और एक तरीके से अटेंशन हो गया, अवधान हो गया, और आपका ये जो आपकी अब वो ये क्या बोलेंगे, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण हो गया, वृत्ति हो गई। ये छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। हालांकि हमारे दैनिक जीवन से ये लगा हुआ टॉपिक है, लेकिन ये जब क्वेश्चन आते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई जन्मजात है कि अर्जित। अब देखिए आपके यही एटीट्यूड जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है? अर्जित है। लेकिन आपका एप्टीट्यूड जो है, जो आपका अभियोग्यता है, अभिक्षमता है, ये आपकी जन्मजात है। अब इसमें भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई वही क्वेश्चन है ना कि यहाँ से बनेंगे, तो आप उसको कंफ्यूज ना करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप उसको क्लियर समझ जाएंगे। क्योंकि हम लोग बराबर इसको दैनिक जीवन में अपने प्रयोग में, अपने रहन सहन में, अपने कल्चर में, अपने परिवेश में इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे रहते भी हैं। वैसे उठने बैठने चलने फिरने में हर जगह इसका समावेश हमारे जीवन में है। तो बस समझ लेंगे कि देखते हैं भाई क्या है कि अभियोग्यता के प्रकार कितने होते हैं। पहले संवेदनात्मक अभियोग्यता, जो सेंसरी मोटर्स आपकी एप्टीट्यूड है, जो जैसे आपकी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 संवेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और हालांकि 2 ज्ञानेंद्रियाँ और होती हैं जो आपके मानसिक ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, एक शारीरिक ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो मुख्य रूप से 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इससे जब आप किसी चीज़ के प्रति योग्यता, क्षमता और का अनुभव करते हैं, जैसे आँख से देख करके, कान से सुन करके, नाक से गंध ले करके, त्वचा से स्पर्श करके, है ना। तो इस तरीके से स्वाद ले करके जब किसी चीज़ की आप इस विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य को करते हैं, तो वो आपकी जो योग्यता होगी वो संवेदनात्मक अभियोग्यता होगी। दूसरा आपका है यांत्रिक अभियोग्यता। यांत्रिक अभियोग्यता के अंतर्गत ये आता है, जैसे आप यांत्रिक रूप से मैकेनिकल एप्टीट्यूड इसको कहा जाएगा कि यांत्रिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे कुशल कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, एक मूर्ति बनाने वाला यांत्रिक रूप से, एक लोहार है जो लोहे का कार्य करता है ना। एक तरीके से एक बढ़ई है जो लकड़ी का कार्य करता है, फर्नीचर का कारपेंटर वगैरह है जो एक
फैक्ट्रियों में काम करने वाला जो एक तरीके से वर्कर्स होंगे, जो अलग अलग टेक्निकल पार्ट्स वगैरह को बनाते हैं, जो उसकी एक तरीके से यांत्रिकी से संबंधित जितने भी इंजीनियर वगैरह होते हैं, उस तरीके से यांत्रिक अभियोग्यता उनके अंदर होती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक लोहार जो बहुत अच्छे लोहे के औजार बनाता है, उसके अंदर कौन सी अभियोग्यता होगी? तो कौन सी अभियोग्यता होगी? यांत्रिक अभियोग्यता होगी। दूसरा चीज़ है कि आपकी कलात्मक अभियोग्यता। कलात्मक अभियोग्यता में जैसे आप देखेंगे जो कला से संबंधित, जैसे आप देखेंगे कि एक्टिंग करने वाला बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है ना, और डांस करने वाला बहुत अच्छा डांस कर रहा है, नृत्य करने, और आपकी जो मतलब गाना गाने वाला बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तो उसकी कला से संबंधित, उसके एक्टिंग से संबंधित, उसकी जो उसका एक तरीके से उस जिसमें क्षेत्र में वो निपुण है, जो कलात्मक है, यानी इस तरीके से उस चीज़ में जब अभियोग्यता होगी तो उसको कलात्मक अभियोग्यता कहेंगे। अगला है आपका ये व्यावसायिक अभियोग्यता। और व्यावसायिक अभियोग्यता में जैसे आप देख लें कि जो बिजनेस से संबंधित, जैसे दुकानदार हो गया, एक बिजनेसमैन हो गया, एक वकील भी ये कहा जाएगा कि एक वकील है जो पेशे से वकील है, तो उसका भी व्यवसाय है ना भाई, है, अब बात करके पैसा ले रहा है, तो उस तरीके से पेशे से वकील है, तो इस तरीके से वह जो है कौन सी अभियोग्यता है? तो कौन सी? व्यावसायिक अभियोग्यता है। या एक दुकानदार है, कपड़ा बेचने वाला है, या सब्जी बेचने वाला है, या फल बेचने वाला है, या बहुत बड़ा किराने की दुकान है, इस तरीके से, या माल शॉपिंग है, उसमें वो दुकान बेच रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो कौन सी अभियोग्यता है? तो उसके अंदर कौन सी अभियोग्यता हो जाए? व्यावसायिक अभियोग्यता। अगला है शैक्षिक अभियोग्यता। शैक्षिक अभियोग्यता नाम से ये स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप कोई चीज़ अच्छा कार्य करते हैं, अब दो ही चीज़ हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, तो शिक्षक के अंदर जो अच्छी योग्यता होगी, पढ़ाने की अच्छी शैली होगी, समझाने की अच्छी निपुणता होगी, अर्जित करने के लिए बच्चा उसको ग्रहण कर ले, अच्छे से समझ जाए, बच्चा को अच्छे से टीचर समझा दे, उसके अंदर जो अभियोग्यता होगी, जो निपुणता होगी, उसको ये कहेंगे। और शिक्षार्थी के अंदर वो अभियोग्यता होगी कि वो अच्छे से उसको ध्यान से समझ ले, ग्रहण कर ले, प्राप्त कर ले, है, बातों को अपने अंदर समावेश कर ले, ताकि फिर कभी उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में या परीक्षा प्रणाली में उसको कर ले। तो इस तरीके की अभियोग्यता को हम कहेंगे, इस तरह की अभियोग्यता को हम क्या कहेंगे कि शैक्षिक अभियोग्यता। फिर उसके बाद पहलू को हम देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स जो होते हैं, पहलू क्या होते हैं? पहलू आपके देखिए, अब अभियोग्यता के पहलू या कह लें या पक्ष कह लें, कहीं कहीं घटक भी देता है कि कौन कौन से घटक होते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो आपकी घटक है, मुख्य रूप से 3 ही घटक है, लेकिन सुपर ने 4 प्रकार के घटक बताया था। तो पहला घटक आपका है, जैसे मान लीजिए उसमें क्या होगी? बुद्धि होगी। बुद्धि का संबंध किससे होता है? अभियोग्यता से होगा। जिसमें जितनी अच्छी बुद्धि होगी, बुद्धि का विकास जितना अच्छा होगा, जितना तेज होगी बुद्धि, जितनी IQ उसकी होगी, उसी के अनुसार उसकी अभियोग्यता भी होगी। तो अभियोग्यता का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है। दूसरा रुचि से होता है। रुचि, जिसमें आपकी रुचि अच्छी होगी, जिसमें आपकी लगाव अच्छा होगा, तो वहाँ पे भी जो आपकी अभियोग्यता अच्छी होगी। जब रुचि होगी तभी आप उस चीज़ को करेंगे, उसकी तन्मयता से करेंगे, मन से करेंगे, है ना। आप नहीं कहते हैं मन से करेंगे किसी कार्य को तो उसमें थकान का अनुभव नहीं होगा। हारता क्या है? आपका फिजिकल वो तो होता है, हरासमेंट होता है। अगर मेंटली हरासमेंट नहीं हुआ तो आपका फिजिकल हरासमेंट भी नहीं होगा। इसलिए उसके रुचि का संबंध जो है इससे है, एप्टीट्यूड से, अभियोग्यता से है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगला है आपका विलक्षणता। विलक्षणता का भी संबंध है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं किसी एक विषय में विलक्षण होते हैं, जैसे कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे गाने में बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं, कुछ बच्चे खेलने में बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं, कुछ बच्चे डांस करने में ऐसा डांस कर देंगे सभी लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं, कुछ बच्चे। तो अलग अलग विलक्षणता जिसको कहेंगे, एक तरीके से उसको गॉड गिफ्टेड भी कहा जाता है। जैसे देखेंगे आप विवेकानंद को देख लें, अंबेडकर जी को देख लें, या ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने मतलब अपनी अपनी योग्यता से, एक तरीके से वो भी उनके अंदर अभियोग्यता ही थी, जो अपनी अपनी क्षमता से, अपनी अभिक्षमता कहें, अभियोग्यता से अपना कुछ ही समय में, बहुत कम समय में उन लोगों ने ऐसा
मतलब प्रतिभा बनाई, ऐसा एक इमेज बनाया। जैसे अभी विवेकानंद जी थे, हम शिकागो अमेरिका में जाकर के भाषण दिए जो है धर्म के ऊपर, तो कितना ज्ञान था। अम्बेडकर जी थे जो 32 भाषाओं और 32 डिग्रियाँ इनके पास थी, 3-3 जो है PhD की डिग्रियाँ थी, तो इतनी ज़्यादा अभियोग्यता थी। तो ये भी महान जैसे लोगों की बातें हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये फिर और सुपर नामक मनोवैज्ञानिक ने 4 प्रकार की अभियोग्यता होता है। विशिष्टता, एकात्मकता, सीखने में सुगमता, स्थिरता। विशिष्टता आप देखेंगे कि कुछ बच्चों में, कुछ ही व्यक्ति में क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की योग्यता होती है। जिसे विशेष प्रकार की योग्यता की वही आप समझ लें कि उसको पढ़ने में बहुत योग्य होगा, लिखने में बहुत योग्य होगा, खेलने में बहुत निपुण होगा, नहीं गाना गाने में बहुत निपुण होगा। वो एक स्पेशल क्षेत्र में उसकी अभियोग्यता होती है। वही नहीं कह रहे कि किसी विशेष क्षेत्र के विशेष विषय में कार्य करने की विशेष योग्यता को जो है अभियोग्यता, अभिक्षमता या निपुणता कहते हैं। तो विशिष्टता हो गई। एकात्मकता, एकात्मकता का मतलब ये हो गया कि किसी एक ही एकात्मकता होती है, एक रूप से होती है। ऐसा नहीं है कोई अच्छा, अब जैसे सचिन तेंदुलकर को कह दिया जाए कि तुम बहुत अच्छा सिंगिंग करो, तो थोड़ा सिंगिंग कर पाएंगे। क्रिकेट खेलने में उनकी योग्यता है। या कह दिया जाए कि विराट कोहली से कह दिया जाए कि आप बहुत अच्छा जो है गाना गाइए, तो ये थोड़ा करेंगे। अब वो इस तरीके से, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो कला, अरिजीत सिंह हैं, या इस तरीके से तमाम जो गायक हैं, अच्छे सोनू निगम वगैरह, इनसे कह दीजिए कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, थोड़ा कर पाएंगे। तो एकात्मकता का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र में वो एकात्मक दृष्टिकोण उनका होता है। एकात्मकता से मतलब एक क्षेत्र में उनकी विशेष योग्यता होती है, विशेष जो है विलक्षणता या विशेष जो है एक तरीके से अभियोग्यता, अभिक्षमता होती है। फिर उसके बाद कह रहा है सीखने में सुगमता। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बालक के अंदर जो अभियोग्यता होगी, जो वो बुद्धि होगी, वो सीखने में सुगम होगा। जब सीखेगा सुगमता से तो वो उसके अंदर अभियोग्यता प्रदर्शित होगी। हाँ, ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर अभियोग्यता है। फिर स्थिरता, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्थिरता क्या चीज़ होती है, तो आप ये समझ लें कि जो अभियोग्यता होती है, स्थिरता होती है। बहुत जल्दी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है लेकिन वो परिवर्तन होगा तो बहुत दिनों के बाद होगा। लेकिन जो अभियोग्यता होगी, जो उसके अंदर एक तरीके से अभिक्षमता होगी, निपुणता होगी, वो कुछ दिनों के लिए स्थिर होगी। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्थिरता होती है किसमें, अभियोग्यता में स्थिरता होती है, स्थिरता होती है। और आप ये समझ लें कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, जो आप देखें कि अगर बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों से किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करते हैं तो संवेदनात्मक अभियोग्यता होगी। अगर वो किसी इस तरीके से कार्य करते हुए मैकेनिकल के क्षेत्र में या यांत्रिकी के क्षेत्र में, एक लोहार है, एक बढ़ई है, एक सोनार है, एक तरीके से एक मूर्तिकार है, वो अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा अपने जुड़े हुए यंत्रों को बना रहा है, औजार को बना रहा है, तो कौन सी यांत्रिक योग्यता होगी। कलात्मक, जो कला से संबंधित नृत्य हो गया, गायन हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होगी, अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो कलात्मक योग्यता हो जाएगी। व्यवसाय से संबंधित जो आप देख लेंगे भाई, व्यवसाय की जो अभियोग्यता जो होगी, जो व्यवसाय से संबंधित, जैसे वकील हो गया, एक तरीके से आप बिजनेसमैन हो गया, या एक तरीके से आप देखें दुकानदार हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस करने वाला, व्यवसाय की अभियोग्यता है। शैक्षिक अभियोग्यता टीचर और स्टूडेंट से संबंधित हो गया। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।